ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रदेश में सियासी खींचतान जारी है। गहलोत गुट, पायलट गुट, इन तमाम चीजों को लेकर के इनका पटाक्षेप कब होगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक जेपी शर्मा जी जयपुर स्टूडियो में हैं और उनके साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है जो इस पर चर्चा करेगा। जेपी शर्मा जी, शुक्रिया। जो कुछ चल रहा है उस पर हर आदमी की, हर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी की नज़र उसके ऊपर है और लगातार घटनाक्रम जिस तेज़ी से बदल रहा है वो ये संकेत देता है कि अभी जो सिलसिला चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम का लंबा चलने वाला है। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेयरमाउंट होटल से, जहां कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की थी और अभी रणदीप सुरजेवाला ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रकाश भंडारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, अभी कानूनवेत्ता एडवोकेट ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं और मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सभी के बहुत स्वागत के साथ मैं गोवर्धन पहले आपके पास आ रहा हूं, तो बहुत संक्षेप में आपसे जानकारी लेकर फिर मैं अपने गेस्ट पैनल के पास आऊँगा। पहले नोटिस सर्व किए गए और अब एक बार फिर से आमंत्रण दिया गया कि अगर भूल सुधारनी है तो अभी भी गुंजाइश है। नोटिस देने के बाद ये गुंजाइश क्यों दी गई है, गोवर्धन चौधरी? देखिए, ये गुंजाइश देने के पीछे स्ट्रेटेजिक कुछ कारण जिम्मेदार हैं। एक तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हाईकमान की ओर से ये डायरेक्शन थे कि एक बार कम से कम इस तरह का नरम रुख अपनाया जाए जिससे कि शायद कोई जो बचे हुए विधायक हैं, जो बागी खेमे के विधायक हैं, वो कुछ अगर उनका मन बदलता है तो कुछ संभावना बनती है, क्योंकि एक दो भी आते हैं वापस लौट करके तो वो फायदा ही फायदा है। तो ये एक रणनीति इसके पीछे हो सकती है। हालांकि अचंभा इस बात को लेकर के भी राजनीतिक प्रेक्षक जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह खुल करके सचिन पायलट पर हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने का आरोप लगाया, सोने की छुरी तक बता दिया, उसके घंटे सवा घंटे बाद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि सचिन पायलट सहित उनके साथी जो विधायक हैं, परिवार उनका है और परिवार में समय अगर बाद में भी अगर हो तो आया जाया जा सकता है, परिवार में आने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये शायद किसी न किसी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक तौर से रणनीति अपनाई गई होगी जिसके तहत इनको एक आमंत्रण दिया जाए। और जो 3 दिन का नोटिस दिया गया है उसमें लग यही रहा है कि पूरी जो कार्रवाई है वो सदस्यता समाप्त करने की ओर होती हुई दिख रही है। ये देश में पहली बार भी होगा कि विधानसभा के बाहर कोई व्हिप के उल्लंघन के आरोप में विधायकों को उनको अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं आप हमारे साथ रहिएगा। प्रकाश भंडारी जी, जैसा गोवर्धन चौधरी कह रहे हैं, ये सही बात है कि मुख्यमंत्री का लहजा बहुत तल्ख था। अब तक वो जो नहीं बोले थे पिछले 1.5 साल में, 2 साल बल्कि पहले और जाए तो सबसे अंदाज तीखा था। हाँ, उनका अंदाज तीखा था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने आकर ये कहा तो सही कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं, तो आइए, जरूर, आपका वेलकम है। लेकिन टोन डाउन नहीं थे आज वो, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ही कहा। उन्होंने वो सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नेक्सस बना, कोई डील हुई नहीं हुई, उस तरह की चीज़ों का जिक्र करके कहा कि अभी ये मौका है, आ सकते हैं तो आइए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए, सुरजेवाला जी ने 2 खास बातें बताई। वो ये थी कि सब, एक तो सचिन की उम्र को देखते हुए उन्हें जितना प्रोत्साहन मिला कि उन्हें सांसद भी बनाया गया, उन मंत्री भी बनाया गया और प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया, तो कांग्रेस में जो उनके लिए किया उसकी वो फहरिस्त दे रहे थे। और ये कहना उनका ये था कि कांग्रेस जो है उसमें ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए ही कोई कमी नहीं रखी। और जैसे उनकी उम्र थी, उनसे बड़े बड़ी उम्र के भी नेता थे, लेकिन उनको इतना नहीं मिला जितना सचिन पायलट को मिल गया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से, कहीं न किसी हिस्से से कांग्रेस के नेतृत्व के उसमें उनको जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला और जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, उसके बावजूद, कहने का अर्थ यही था, उनके बावजूद जो सचिन का खेल था वो पार्टी को रास नहीं आया, पार्टी को उन्होंने नापसंद किया। इसके बावजूद भी जो सुरजेवाला जी बार बार ये कह रहे थे कि अपने घर लौट आइए, अपने घर लौट आइए, और मतभेद होते हैं, आ सकता है, आदमी गुरेज नहीं रखना चाहिए जी। तो ये वापस ये सब कहना जो है कांग्रेस के का जो थोड़ा सा नर्म रुख है वो दिखाता है। और ये है कि थोड़ी सहृदयता से काम, मतलब थोड़ा काइंड हार्टेडनेस जिसको कह सकते हैं, और सारी गलतियों को माफ़ करके, सारी गलतियां जो आपकी बोली राजनीतिक गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां
और जिसमें आप पर मतलब कोई ऐसा बचा नहीं जिस पर आरोप नहीं लगा आप पर। ऐसे आरोपों के बीच भी कांग्रेस अगर अपने 19 विधायकों को सचिन सहित वापस बुलाती है तो ये एक राजनीतिक पार्टी की एक बहुत बड़ी उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उदाहरण से बड़ा संदेश मुझे लगता है प्रकाश भंडारी जी जी कि पार्टी इस बात का पूरा एहतियात पहले दिन से बरत रही है कि कहीं ये